नमस्कार छात्रों, डिजायर पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं एसके सर हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम सभी पढ़ेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर के पदों को देखिए। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कह रहे हैं कि इस समाधि में छिपी हुई है। कह रहे हैं कि यह जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर इशारा करते हुए कह रही हैं कि यह जो समाधि है यह समाधि लक्ष्मीबाई की समाधि है और इस समाधि में एक राख की ढेरी छिपी हुई है, एक राख का ढेर छिपा हुआ है। और कह रहे हैं कि और रख जल कर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह वह राख है जिसमें जल करके जो है स्वतंत्रता की देवी की दिव्य माने अलौकिक आरती की है लक्ष्मीबाई जी ने। यह लक्ष्मीबाई उस अग्नि में जल करके स्वतंत्रता की दिव्य आरती की हैं। और कहें यह समाधि एक लघु समाधि है। यह जो समाधि है यह एक छोटी सी समाधि है। और किसकी समाधि है? कह रहे हैं कि लक्ष्मी बाई की समाधि है। और कह रहे हैं कि अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की। और यही रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला स्थली मतलब कर्म स्थली, यही अंतिम उनकी कर्म स्थली है। और वह लक्ष्मीबाई की जिन्होंने मर्दों की भांति एक स्त्री होते हुए भी मर्दों की भांति उन्होंने लड़ा, विद्रोहियों से, अंग्रेजों से उन्होंने एक मर्द की भांति लड़ी। तो कह रहे हैं कि यह जो समाधि है, इस समाधि में जो है एक राख की ढेरी छिपी हुई है, एक राख की ढेर है जिसमें जो है जल करके जो है लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता की देवी जो थी उनकी दिव्य आरती की है। और यह समाधि जो समाधि है बड़ी ही छोटी समाधि है, लेकिन करें यह समाधि लक्ष्मीबाई की समाधि है। और वह लक्ष्मीबाई की समाधि है जिन्होंने एक स्त्री होते हुए भी मर्द की भांति लड़ी। और यही स्थान है वह रानी लक्ष्मीबाई की, यही उनकी कर्म स्थली है। तो आगे देखिए, यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला सी, उनके फूल यहाँ संचित हैं स्मृत शाला सी। सहेवार परवार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुत सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। कह रहे हैं कि यहीं कहीं पर बिखर गए। कह रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के जो अंग हैं इसी स्थान पर यहीं कहीं इधर उधर बिखरे हुए थे। किस प्रकार करें? भग्न विजय माला, जिस प्रकार से जो है विजय माला अर्थात जो माला है, माला के जो मोती अगर जो माला टूट जाती है तो माला के मोती जिस प्रकार से इधर उधर बिखर जाते हैं, उसी प्रकार से लक्ष्मीबाई के शरीर भी कट करके इधर उधर जो है बिखरे हुए थे। और करें उनके फूल यहाँ संचित हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जो फूल जैसा कोमल शरीर था उन सबको इस स्थान पर इकट्ठा किया गया है, संचित अर्थात इकट्ठा किया गया है। और यह स्मृत शाला सी, और यह एक यादगार शाला है रानी लक्ष्मीबाई की। और रानी लक्ष्मीबाई कह रहे हैं कि सहेवार परवार अंत तक, जब तक उनके शरीर में प्राण थे लक्ष्मीबाई ने जो है अंग्रेजों से बहुत घनघोर लड़ाई की और उनके वार को वो बार बार सहती रही। और एक वीर बाला की भांति, एक वीरांगना की भांति जो है उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा। और अंत में जो है कहें आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर। और स्वतंत्रता की जो यज्ञ, स्वतंत्रता का जो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ में जो है आहुति, अपने प्राणों की आहुति दे दी। और जो है कह रहे कि चमक उठी ज्वाला सी, और उनका जीवन उज्जवल हो गया, चमक गया, जो है उनका यश हर जगह फैल गया। तो रानी लक्ष्मीबाई यह स्वतंत्रता का जो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ में जो है अपनी प्राणों की आहुति दे दी जो है, और चिता के रूप में। और जो है उनके शरीर से जो ज्वाला उत्पन्न हुई उससे जो है उनका यश हर जगह फैल गया।
तो देखिए कह रहे हैं कि यही वह स्थान है जहां पर लक्ष्मीबाई के शरीर इधर उधर बिखरे हुए थे और उन्हें जो है एक जो है विजय माला की भांति और जो है उनके फूल जैसे कोमल शरीर को इसी स्थान पर जो है इकट्ठा किया गया है एक यादगार शाला के रूप में। और रानी लक्ष्मीबाई अंत तक जो है, जब तक उनके शरीर में प्राण थे तब तक जो है उन्होंने अंग्रेजों के वार को सहती रही और एक वीरांगना की भांति लड़ती रही। और कह रहे हैं कि अंत में जो है अपने शरीर की आहुति दे दी इस स्वतंत्रता के यज्ञ में, और उसकी चिता जो जली, उसकी जो ज्वाला उठी, उससे जो है उनका जीवन उज्जवल हो गया, चमक गया। तो आगे देखिए, बढ़ जाता है मानवीर कारण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। कह रहे हैं कि बढ़ जाता है मान, कह रहे हैं कि जो अभिमान है, जो मान है, वह बढ़ जाता है। कब? कह रहे हैं कि रण में बलि होने से, जब कोई जो है वीर जो है रण क्षेत्र में बलि हो जाता है, लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे देता है, तो उस वीर का मान बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वह शहीद कहलाता है अपने देश के लिए। और कह रहे हैं मूल्यवती, उसी प्रकार से कह रहे हैं जिस प्रकार से मूल्यवती होती सोने की, कह रहे हैं कि सोना जो होता है उससे अधिक मूल्यवान उसकी भस्म होती है, क्योंकि उसका रासायनिक महत्व बहुत ज्यादा है। इसलिए सोने की भस्म जो होती है वह हमेशा सोने से अधिक मूल्यवान होती है। इसी प्रकार से जो है कह रहे हैं कि रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, कह रहे रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक अब हमें उनकी यह जो समाधि है वह मुझे अधिक प्यारी है। और क्योंकि यही वह स्थान है, यही वह स्थान है जहाँ पर स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी छिपी हुई है, जहाँ की स्वतंत्रता की एक आस छिपी हुई है, स्वतंत्रता की चिंगारी छिपी हुई है। कह रहे हैं कि कोई भी वीर जब रण क्षेत्र में बलि होता है तो उसका मान बढ़ जाता है, उसका सम्मान बढ़ जाता है, क्योंकि वह अपने देश के लिए शहीद कहलाता है। और सोने से अधिक जो है मूल्यवान उसकी भस्म होती है। उसी प्रकार से रानी से भी अधिक हमें अब उनकी यह जो समाधि है वह हमें अधिक प्यारी है। और इसी में, क्योंकि इसी समाधि में जो है हमें स्वतंत्रता की एक आशा, एक चिंगारी छिपी हुई प्रतीत होती है, दिखाई पड़ती है। तो आगे देखिए, कह रहे हैं इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उसकी गाथा पर निशीथ में शूद्र जंत ही जाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। कह रहे हैं कि इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, कह रहे हैं कि इस संसार में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर हमें बहुत समाधियां मिल जाएंगी। कह रहे हैं कि लेकिन उसका यशोगान गाथा जो गाने वाले हैं, कह रहे हैं कि पर निशीथ में, निशीथ नहीं रात्रि में, कह रहे हैं कि उसकी गाथा रात्रि में जो है क्षुद्र जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु जैसे झिंगुर छिपकली लोग ही गाते हैं उसकी गाथा को। जो इस संसार में हमें रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक सुंदर समाधियां देखने को मिलती हैं, उसकी गाथा को, उसके यश को रात्रि में छोटे छोटे झिंगुर छिपकली जैसे जीव जंतु ही गाते हैं। लेकिन यह जो समाधि है, इस समाधि पर कवियों की, यह समाधि के बारे में कवियों की अमर वाणी में जो है इसकी अमिट कहानी है, कभी भी ना मिटने वाली कवियों के शब्दों की यह अमर कहानी है, जिसे कवि लोग बड़े स्नेह और श्रद्धा से गाते हैं, क्योंकि यह एक वीरों की वाणी है। तो देखिए, कह रहे हैं कि यह जो इस संसार में जो है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर समाधियां देखने को मिल जाएंगी, लेकिन रात्रि में उसकी गाथा को गाने वाले वहां पर सिर्फ छोटे छोटे जीव जंतु झिंगुर छिपकली जैसे ही उसके यश को गाते हैं। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की जो यह समाधि है वह अमर समाधि है, जिसे कवियों की अमर वाणी
में गाया जाता है, जिसकी जो है कभी भी ना मिटने वाली कहानी है, जो बड़े ही स्नेह और श्रद्धा से गाई जाती है, क्योंकि यह एक वीरों की वाणी है। तो आगे देखिए, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। यह समाधि यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कह रहे हैं कि बुंदेले हर बोलों के, कह रहे हैं कि जो बुंदेलखंड के निवासी थे, जो वहां के जाट थे, उनसे कह रहे हैं उनके मुख से जो है हमने रानी लक्ष्मीबाई की ये कहानी सुनी है। कह रहे हैं कि बुंदेल के जो हर बोले अर्थात जो जाट लोग थे वहां पर, कह रहे उनके मुख से जो है हमने यह कहानी सुनी है। क्यों, क्या सुनी है? कह रहे खूब लड़ी मर्दानी, क्योंकि वह जो लक्ष्मीबाई थी वह एक मर्द की भांति अंग्रेजों से खूब लड़ी, वह झांसी वाली जो रानी थी। और क्या कह रहे हैं कि यह जो समाधि है यह एक बहुत प्राचीन समाधि है। किसकी समाधि है? कह रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, और रानी लक्ष्मीबाई की यही अंतिम स्थली है उस महालक्ष्मी मर्दानी की, जिन्होंने एक स्त्री होकर के मर्द की भांति लड़ी। तो कह रहे हैं कि बुंदेलों के जो है बुंदेलखंड के निवासियों जाटों के मुख से हमने यह कहानी सुनी कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी वाली, वह एक मर्द की भांत अंग्रेजों से खूब लड़ी थी। और कह रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है, यह समाधि बहुत प्राचीन समाधि है, और यह उसकी समाधि है जो एक स्त्री होते हुए भी मर्द की भांत लड़ी, और यही वह स्थान है जो लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला स्थली है। तो फिर धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।